दोबारा ऑपरेशन लिख दिया ना। दोबारा ऑपरेशन लिख दिया था, एक बार करने के बाद मन नहीं भरा था। जब तो मेरा मतलब दिमाग खराब हो गया कि अब वापस ऑपरेशन थिएटर में जाओ, वहाँ जांच होगी। उससे पहले वो जांच किया था तो उसमें क्या है, बोले कि सफर साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसमें हम क्या करें, हमने पैसे दिए हैं जांच के। बीसीजी डालते हैं, मैंने 5 बार बीसीजी डलवाई ना। उसके बाद में दर्द भी बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, और ब्लड भी आने लग गया, और मतलब पेशाब तो रोक ही नहीं पाता था, मतलब मात्र 10 ml पेशाब रोक पाता था। उन्होंने सिर्फ वो दवाई नहीं दिया, ऑपरेशन ही बोल दिया था। हाँ, जो आपने पहले करवा लिया उससे आराम तो मिला नहीं। काटो छांटो। आप पेशाब करते टाइम आपको दर्द होता है? नहीं होता, अब क्या ब्लड आता है? नहीं होता। तो इस बीमारी को लेकर मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या है तो डरना मत। बताओ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामधन है सर। रामधन। हाँ जी। रहने वाले कहाँ के आप? मैं नीम का थाना तहसील है, अभी जिला बन गया है। वहाँ चला गाँव है, वर्कशॉप है मेरा। वर्कशॉप है, क्या नाम है? शीतल के नाम से वर्कशॉप है। और इनके घर में आपकी भांजी है ना? हाँ, वो हम भतीजी है। भतीजी है, वही इनको संभाल रही है। ठीक है जी, इनको सारा दिनचर्या वही बताती है, खाने पीने के बारे में। हाँ, सही। ठीक है जी। और आप मेरे पास आए थे तो आपने बताया था कि आपको प्रोस्टेट का, हाँ, ठीक है, ऑपरेशन करवा लिया था आपने? करवा लिया था मैंने ऑपरेशन करा लिया था। उसके बाद जो गांठ निकली थी, हाँ। क्या दिक्कत हुई थी, क्यों जाना पड़ा था हॉस्पिटल? मेरे फर्स्ट में आया था, ब्लड आया था, कोई दर्द नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ ब्लड आया था। सिर्फ ब्लड आया था। फिर मैंने सोनोग्राफी करवाई तो उसमें वो गांठ पाई गई। फिर वो गांठ का मैंने ऑपरेशन करवाया। उसकी जांच आई तो जांच में वो पाया गया। फिर वो ऑपरेशन कर दिए, सारा काम ठीक था। फिर उसके बाद में वो दवाई डालते हैं, बीसीजी डालते हैं। मैंने 5 बार बीसीजी डलवाई ना। उसके बाद में दर्द भी बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, और ब्लड भी आने लग गया, और मतलब पेशाब तो रोक ही नहीं पाता था, मतलब मात्र 10 ml पेशाब रोक पाता था। अब 10 ml को कितनी बार जाओ, मतलब मैं तो चालू ही रहता था, मतलब हर 10 मिनट में, हर 10 हाँ, मिनट, हर 10 मिनट का एवरेज। 5 ml भी इनका नहीं था कि उसको रोक सके। हाँ, रोकता था, दर्द होता था, दर्द होता था। फिर पेशाब करता था तो भयंकर दर्द होता था। मतलब रोके तो दिक्कत, करे तो दिक्कत। हाँ, मतलब ऐसी सिचुएशन थी जो कहते हैं ना, जीना ही दुर्लभ था। हाँ। जब आपको बता दिया गया तो ये तो क्रोनिक डिजीज है, यानी कोई बड़ी समस्या बता दी, तो फिर आपको दिमाग ही खराब हो गया ऑटोमेटिक ये क्या हो गया? क्या करें, अब सही होने के लिए गए थे, हो गए खराब। हो गया खराब। मेरे पास आए तो ये पूरी तरह से भयभीत थे जी, क्योंकि नाम ही इसका ऐसा है जो हम वीडियो में बोल भी नहीं सकते, है ना। ये बोलने के लिए भी मेरा मना किया गया है, वो भी अपराध है। मैंने आपको बोला था कि मैं इसकी दवाई है मेरे पास, नहीं, मैंने बोला था इस बीमारी की मेरे पास दवाई नहीं है, लेकिन मेरा वीडियो देखे, पेशेंट से कहीं मिल के आए, उन्होंने मेरे बारे में बताया, तो ये मेरे पास मजबूर थे क्योंकि कंडीशन इनकी ऐसी थी। और आज कितने दिन हुए सर आपको? मेरे को हो गए 20 दिन। तो इन्होंने जो समस्या बताई कि पेशाब करने में दर्द होता था, पेशाब रोकने में दर्द होता था, 5 ml तक रोक नहीं पाते थे, कभी कभी पेट भी साफ नहीं होता था। हाँ, कब्जे ठीक पे है। होती थी। और सामने एक पूरी तरह से एक डर आपके आंख के सामने था। परिवार वाले ने तो बोला होगा कहाँ आयुर्वेद में जा रहे हो? नहीं, बोला नहीं था परिवार वालों ने, कुछ रिश्तेदार थे वो बोले थे। हाँ। तो मैं क्या है, थोड़ा विश्वास रखता हूँ आयुर्वेद में, तो मैं मेरे हिसाब से। और अगर ठीक नहीं होते तो बोलते ना कि भाई, तो हाँ, वो बोलते हैं। बोलते। और अगर एलोपैथ में ठीक नहीं होते तो कुछ नहीं बोलते। हाँ, उसमें नहीं ये दोगलापन क्यों? तो आप लोग कहीं ना कहीं वहाँ से जब होता है कि धक्के लगे हुए होते हैं कि जाओ घर ले जाओ, सेवा करो, वहाँ से तब जाके हमारा नंबर आता है जी। इस समय आप लोग इनकी पूरी डिटेल ले सकते हो जी, ठीक है। आप लोग सभी वीडियो देख के आए हो, आज लोगों के सामने ही वीडियो बन रही है। हाँ, आप तो पकड़ में आ जाएंगे। सही बात है ना। आप खंडेला से हो तो आप तो इनके घर जा सकते हो, है ना। अब ये सच बोले झूठ बोले आपके सामने आ जाएगा। यही बातें होती है। हमने अपनी सत्यता को बड़े आराम से लोगों के सामने रखा है, क्योंकि जब वीडियो बनती है तो आसपास के लोग तो मिलेंगे। इसकी मैंने कोई गारंटी नहीं ली थी, और आज आप आए हो, गारंटी आपकी भी नहीं है। यही बात है ना। सही है सर। ये बोल, विश्वास तो है, लेकिन आपको भी मना किया होगा कहाँ आयुर्वेद में जा रहे हो। अब तो बता सकते हो ना, जो वीडियो बना मेरे सामने बना है, होगी ना। तो यहाँ से चलती है पूरी शुरुआत। जिस बीमारी को लेकर आप मेरे पास आ रहे हो, उसकी कोई भी दवाई मेरे पास नहीं है। सही पूछो तो किसी बीमारी की नहीं है। मैं शरीर को ठीक करने का, अभी भी एक पेशेंट कह रहा था ना जी, बाकी तो मुझे मेरे जो जख्म था उसमें तो आराम नहीं है, लेकिन पूरा शरीर में फुर्ती आ गई है, पहले उठ नहीं पाता था, बोल रहा था ना भी।
तो शरीर ठीक किया। अब शरीर ठीक किया तो ऑटोमेटिक बीमारी शरीर ठीक करेगा। अभी क्या होता है, सिर का दर्द है तो सिर के दर्द की गोली दे दी। मेरे पास सिर का दर्द की दवाई नहीं है। मैं शरीर को ठीक करूंगा, यानी पेट साफ करूंगा तो सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। यही है ना जी। तो ये विज्ञान आपके सामने है जो बड़ा सरल है, लेकिन यहाँ पर पेशेंट की जो रिकवरी है बड़ी फास्ट है। कहते हैं आयुर्वेद स्लो है। 20 दिन में तो आप बताओ जी क्या क्या आराम मिल मेरे गया तो आपको? आराम तो ये लगभग 7 दिन में या सरो दिखाना शुरू कर दिया था। इसका मतलब आपको मोटे पैसे दिए मैंने झूठ बोलने के? नहीं, मैं तो मेरी बता रहा हूँ सर। यही बात हुई ना जी। मैं तो बता रहा हूँ मेरे साथ जो हुआ है वही तो बताऊंगा मैं तो। हाँ, 7 दिन में इनको फर्क मिल 7 गया। दिन में मेरे असर सही होने लग गया था वो धीरे धीरे। और डॉक्टर ने क्या बोला था आपको? दोबारा ऑपरेशन लिख दिया ना। दोबारा ऑपरेशन लिख दिया था। एक बार करने के बाद मन नहीं भरा था? जब तो मेरा मतलब दिमाग खराब हो गया कि अब वापस ऑपरेशन थिएटर में जाओ, वहाँ जांच होगी। उससे पहले वो जांच किया था तो उसमें क्या है, बोले कि स्पष्ट साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसमें हम क्या करें, हमने पैसे दिए हैं जांच के, फिर कहते वो ऑपरेशन थिएटर में होगा। पैसे दे दिए, परेशानी हुई, हाँ, फिर क्या स्पष्ट नहीं दिख रहा उसमें। स्पष्ट नहीं दिख रहा। अब हम क्या करें उसमें। हमारे जो पेशेंट हैं उनको जब हम शुरू में चेक कराने भी गए थे हाँ, तो बस थोड़ी सी गांठ थी। और उसके बाद चेकअप में 4 महीने में वो आज उनकी हालत इतनी खराब। सिर्फ जांच चली है। प्रॉब्लम हो जाता है सर। सिर्फ जांच की बात चल रही है, उसी में आपकी प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ तो आप लगा लो 20 दिन में आपका रिपोर्ट आता है ना जी। टुकड़ा लिया, बायोप्सी कराया, उसका 20 दिन में 15 दिन रिपोर्ट आता है। यहाँ तो 7 दिन में फिजिकल काउंटिंग इनकी बॉडी की ठीक हो गई। कौन सी रिपोर्ट करवानी सर आपको? नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं करवाना है। जरूरत ही नहीं। जो प्रॉब्लम मेरे को थी वो ठीक हो गई। पेशाब जो आपको रुकने में दिक्कत आती थी, अब सही है, अब सही सामान्य है। अब कितनी देर में जाते पेशाब करने? जैसे पहले जाता है तो सामान्य वैसे लगता है। जैसे पहले इनका जिस समय स्वस्थ थे वही सामान्य स्थिति आ गई। अब पेशाब करते टाइम आपको दर्द होता है? नहीं होता है। अब क्या ब्लड आता है? नहीं आता है। कल परसों ना इसे दूजी का एक वीडियो देखा था। हाँ। तो उसके बाद कल ही उनके रिपोर्ट आ गई वालों की कि इस तरह से लोग भ्रम में ना पड़े और ज्यादा उत्साहित ना हो और डॉक्टर्स पर भरोसा रखें। मैं तो कहता हूँ जी सब डॉक्टर बिल्कुल मना कर दे, या आपके मन में ऐसा हो मैं चाहे मरूं, मैं तो नहीं जाऊंगा। नहीं, मेरे को कुछ ऐसा कोई दवाई नहीं दिया उससे मैं ठीक हो जाऊं। आपको कैसे पता नहीं दिया दवाई ऐसे? नहीं, मेरे को दिया ही नहीं ना उन्होंने। अच्छा, उन्होंने सिर्फ कोई दवाई नहीं दिया, ऑपरेशन ही बोल दिया था। हाँ, जो आपने पहले करवा लिया उससे आराम तो मिला नहीं। काटो छांटो। इनको कुछ फर्स्ट नहीं टाइम जो दिया ऑपरेशन मेरे को। किया तो कोई मेडिसिन इनको नहीं दी गई थी। अब ये कह रहा था जो ऑपरेशन करने के बाद तो मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि 5 ml तक अपने मूत्र को रोक नहीं पाता था। यानी हर 10 मिनट में, हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में तो बाथरूम ही जाता था। चालू ही रहता था, मैं तो रात को सो ही नहीं तो पाता। पहला ऑपरेशन में तो इनकी ये हाल थी, तो दूसरा कौन करने जाएगा? दिमाग ही खराब हो गया, दूसरा का नाम लिया तो मेरा। पहले बार में तो ये हाल है, तो दूसरा में क्या करेंगे? शायद मेरा ब्लेडर निकालते या और कुछ करते। चलो मैं तो नहीं बोलूंगा, जो बात है वो स्पष्ट बोली जाती है। देखो हमने बात इसीलिए रखा कि मेरी वीडियो की रिकवरी ऐसी है कि आप लोगों के सामने वीडियो जानी चाहिए। अब आप लोगों के मन में आती है आगे, अब इसकी पूरी उम्र की गारंटी होगी ना कि अब तो नहीं होगा प्रॉब्लम आपको, ये होगी ना? 1% भी गारंटी नहीं। नहीं, हमारे तो विश्वास है ही ना। बस ये बता देता हूँ, अभी तक का जो मैंने इनका रिकवरी रेट था मैंने उसका वीडियो बना के आपके सामने डाला है। अभी तक के रिकवरी रेट यानी 7 दिन में ठीक हुए थे, 20 दिन में इनकी वीडियो बन रही है। इन्होंने बोला कि अब तो सही पूछो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस समय अगर बोला जाए कि जैसे सामान्य थे वही हो चुके हैं। सामान्य यही बात रखी गई है। हम नहीं कह रहे कि हम बिना ऑपरेशन के लोगों को ठीक कर देंगे, लेकिन जो मेरे पेशेंट की रिकवरी रेट है वो तो रख सकते हैं ना आपके सामने। तो मैंने एक आयुर्वेद पर विश्वास लोगों का बढ़ाने के लिए, आयुर्वेद को जिन लोगों ने खत्म कर दिया था, जो कोमा में था, यही बोले ना, जो आयुर्वेद कोमा में था, आज उसको कोमा से बाहर निकाला मैंने इस वीडियो के माध्यम से, ताकि एक पेशेंट आयुर्वेद में आने से हिचकिचाए नहीं। तो आपके भी घर आएंगे तो अपना रिपोर्ट दिखाना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने रिपोर्ट करवाया था वो सारे दिखाना। जो कंडीशन थी वो आपके पड़ोस में भी पता होगा। सारे कागजात है मेरे पास। तो इस बीमारी को लेकर मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या है तो डरना मत। मैं तो कहता हूँ मौत ही है ना जी। मतलब ये है कि भगवान की दया से मैं पहले ही यहाँ आ गया, भगवान की दया से, नहीं तो काम ही खराब हो जाता। और भगवान की दया से मैं ठीक नहीं कर पाता तो मेरा क्या होता? नहीं, वो बात नहीं है सर। यही हुआ। फिर कहते हैं लोग, वो कोई कई लोग हैं ना जहाँ पर आज नहीं ठीक हुए, उनका कुछ नहीं हो रहा, जो लूट रहे हैं। उनका नहीं वहाँ होता भी जी। तो पैसे लग रहे हैं। उनका कुछ नहीं होता। उनको तो सही पूछो तो वहां पर अगर आपके पेशेंट की डेथ भी हो जाती है ना, तो भी इनको डेड बॉडी के लिए पैसे दे के आने पड़ते परिवार को। कुछ नहीं होता सर, क्यों, ये गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? लेकर आ जाते नहीं, आप ऐसी बात नहीं है। वहां पर तो पूरा पेमेंट देते हैं ना, तब जाके आपको डेड बॉडी देते हैं। वहां परिवार कुछ नहीं बोलता फिर।
और यहाँ तो कम से कम मैं कहता हूँ पेशेंट घर पे ही तो डेथ हुआ ना, नहीं, उनके लिए कानून है, सुरक्षा है। और हमारे लिए आपके लिए तो और उल्टा है, बोल भी नहीं सकते। हम बोल भी नहीं सकते। तो ऐसा क्यों? हम तो लोगों को आयुर्वेद का कोई भी डॉक्टर अगर कुछ बीमारियों के लिए बैन किया हुआ है पहले से ही सरकार ने कि इन बीमारियों के लिए आप एडवर्टाइज ही नहीं करोगे, ये ठीक होती हैं, जबकि ठीक उसी में होती है आयुर्वेद। और कर दिया तो क्या होगा? वो जैसे रामदेव के ऊपर चला है ऐसे ही होगा। हम लोगों पर तो पूरी तलवार लटकी हुई है और हम लोग खतरा मोल रहे हैं आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी आप लोग मेरे साथ नहीं हो। सर हम सब साथ है। हाँ, इसलिए चेहरा दिखाया कि जिम्मेवार आप हो। इस समय सब कुछ आपके सामने रखा मैंने। वीडियो में कुछ नहीं दूंगा इनका फ़ोन नंबर, वीडियो में चेहरा और एड्रेस है, जा सकते हैं। अभी आप ले सकते हैं जो भी पूछना है इनसे। 20 दिन में क्या ले लिया सर आपसे मैंने? नहीं सर, कुछ ही नहीं लिया वहाँ से, तो कुछ भी नहीं है। बताओ तो सही कितना लिया? मेरे तो 13,000 के करीबन वो कोर्स पड़ा। हर पेशेंट का अलग अलग होता है, पेशेंट टू पेशेंट। इनकी दवाइयाँ कम थी तो 13, ये 15 से 20,000 के समथिंग जाती है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ जी आज बीमारी को लेकर वीडियो बनाने का मतलब ये था कि और लोगों को मैं इस बीमारी से, इस डर से लोगों को निजात दिला सकूं। प्रयास करूंगा ठीक करने का, गारंटी नहीं लूँगा। आगे बीमारी ना हो मैं उस पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को डाल सकता हूँ? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, ठीक है, नमस्कार।